पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। इस बीच हमले में आतंकियों की गोली का निशाना बनने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि शुभम को तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक कश्मीर से आतंक का सफाया नहीं हो जाता है। ऐश्वर्या से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर के शुभम की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उस वक्त उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। तमाम लोग शुभम के घर पे पहुंच रहे हैं, तमाम सियासी लोग घर पर पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राहुल गांधी भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँचे। शुभम की पत्नी हमारे साथ में है। तमाम लोगों की संवेदनाओं के बावजूद भी परिवार की मांग कुछ अलग है, वो अपने पति के लिए कुछ अलग मांगती हैं। ये बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं अपने पति के लिए शहीद के दर्जे की मांग करती हूँ और सिर्फ मेरे पति क्यों, वहाँ पे मरे हुए जितने लोग हैं जो गुमनामी की मौत ना मरे, इसलिए मैं उन सब के लिए, खास कर शुभम के लिए शहीद के दर्जे की मांग करती हूँ। क्योंकि ऐसे तो हम सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे अपने ही देश में, हिंदू हो के मर जाएंगे। ये निहत्थे लोगों को जो उन्होंने मार के हिंदुस्तान को ये दिखाया है कि हम आपके देश के अलग अलग प्रदेश के लोगों को ख़त्म करेंगे। टेररिस्ट टूरिस्ट को मार रहे थे, टूरिस्ट को मारने का मतलब तो यही है ना, हम आपके प्रदेश के लोगों को ख़त्म करेंगे अलग अलग। तो उनको भी एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली तो ये जवाब देना चाहिए कि आप हमारे घर, हमारे अलग अलग जगह के लोगों को ख़त्म करोगे, हम उन सब को अमर शहीद का दर्जा देंगे। मेरे को बस मेरी एक ही मांग है, मुझे मेरे लिए, हमारे परिवार को, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, आपसे मुलाकात की, आपकी बात भी हुई उनसे, और उसके बाद राहुल गांधी आए जो कि विपक्ष के बड़े नेता हैं। कल जब वो वहाँ पर पहुँचे तो आपने उनसे क्या बात की, उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा? उन्हें घटना से रिलेटेड सारी चीज़ें हमसे पूछी। वो शुभम को भी थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे थे, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह उन्होंने देखी मंगवा के। अपने जितना उनको हमारे तो दुख था उन्होंने वो दिखाया और हमारी बात आगे श्री नरेंद्र मोदी जी के पास ले आएंगे, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। शुभम की शहीद की मांग के लिए जो हमारा परिवार लड़ रहा है उसको वो आगे जाके संसद में माननीय मोदी जी सबके आगे लेके जाएंगे, ये उन्होंने हमसे बोला है। इस घटना के बहुत कम चश्मदीद हैं, उन चश्मदीदों में एक आप भी हैं। आपने कई बार पूरी घटना का जिक्र किया है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगा कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जिसे देख करके जज किया जा सकता था कि कुछ अनकॉमन है यहाँ पर? उस समय तो नहीं लगा कि, क्योंकि हमारा 5वां दिन था कश्मीर में, तो हमें तो सब अच्छा ही लग रहा था, हम तो हर दिन सेफली घूम रहे हैं, तो हमें उस दिन में हमें नहीं लगा। बट अब जब हम सोचते हैं उस पूरे दिन के लिए तो हमें लगता है कि जो वहाँ के जो घोड़े वाले थे वो हमसे बहुत ऐसी बातें कर रहे थे कि आप कपल में चलिए, कपल्स जितने भी हैं वो साथ में रहिए। उनका कहना था कि फ़ोटो खिंचवाएंगे ये वो, लेकिन मकसद तो आप समझ ही चुके हो, उन्होंने कपल्स को ही देख के गोली मारी है। तो ये घोड़े वाले हमसे ये कह रहे थे, तब हमें नहीं समझ में आया, अब हमें ये समझ में आता है। स्थानीय लोग मिले हुए हैं, आपको लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं, चाहे घोड़े वाले हों या तमाम सामान बेचने वाले लोग वहाँ पर हैं, वो मिले हुए हो सकते हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि कोई पैंट शर्ट पहना हुआ आदमी अपने कपड़ों के अंदर AK-47 नहीं छुपा सकता, तो उसको किसी ने दिया है वहाँ पे जाके, और कोई 400 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से भागते हुए आके हमला नहीं कर सकता। तो ये वहीं पे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं पे वहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पे मारा है, उन्होंने धर्म पूछ के बस मार दिया है। यही हम, और मुझे लगता है पूरा देश, हमारा परिवार, पूरा देश यही चाहता है कि उनको बैठ के पालिए मत, उनको बैठ के उनसे क्वेश्चन आंसर मत करिए, क्योंकि ये जवाब आपको नहीं देंगे। इन्हें मार दीजिए, देखिए आतंकवादी है, मार दीजिए, ऐसे ही आतंकवाद खत्म होगा, नहीं तो ये घटना दोबारा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।